बोली पार्श्वनाथ भगवान की। तो चलो मित्रों, हो जाओ तैयार, चलते हैं सब में शिखर जी। तो हे ऑल, बोला था ना सेकंड ब्लॉग का ओपनिंग सीन्स आपका दिल ले जाएगा। तो मैं हूँ अभी पारसनाथ शिखर जी पहाड़ पे। तो यही हमारा मेन डेस्टिनेशन था। तो हम इस बार पहाड़ चढ़ने वाले थे। बहुत लोग पहली बार चढ़े थे मेरे ग्रुप में और बहुत लोगों का 4th या 5th टाइम था। तो जो पहली बार में से उनमें से मैं एक थी। तो ये हम 9 किलोमीटर स्ट्रेट चल के, स्ट्रेट बिल्कुल नहीं, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ, ढलान, ऊंचाई, बहुत कुछ चढ़ चढ़ा कर पहुँचे थे चौपड़ा कुंड। ये सबसे पहले आता है एंड यहाँ पे आके आपको बहुत रिलीफ मिलता है। यहाँ मैं एक्चुअली हिम्मत हार गई थी क्योंकि बहुत टाइम बाद आई थी। सो बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। यहाँ के दर्शन करने के बाद आपको उसके नीचे ही काढ़ा मिलता है जो कहा जाता है कि बहुत शक्तिशाली होता है, आपको एनर्जी ऐसे रीबूस्ट कर देता है। तो ये है वो काढ़ा। एक्चुअली मैंने जब पिया ना तो मेरे अंदर एनर्जी आ गई थी, वरना मैं एक्चुअली में हिम्मत हार गई थी। आपको आगे पता चलेगा कहानी। यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची टोके। तो मैं वैसे पहाड़ पे हूँ, ठीक है। हम रात में निकले थे 2 बजे, तो रात का कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। अभी हम 25 टोक हैं, उनमें जा रहे हैं दर्शन करने। तो अभी प्लान हुआ कि मुझसे ज़्यादा हो नहीं रहा है तो मैं डायरेक्ट पार्श्वनाथ की टॉक करूँ और फिर वहीं रहूँ। क्या है, रुक जाती हूँ, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है ना। बाकी वेदर, बाकी व्यू इज़ अनबिलीवेबल। तो भी हम जा रहे हैं चंदा प्रभु की टॉक में। हमने 9 टॉक के दर्शन कर लिए हैं। ये हमारा 10वां टॉक है ना, चंदा प्रभु का टॉक, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मतलब अभी हम सीढ़ी उतर के आए हैं, फिर वापस वही सीढ़ी चढ़ के हमें वही जाना है, फिर पार्श्वनाथ की टॉक जाएंगे। अच्छा, जल मंदिर भी जाएंगे और टॉकों के। अच्छा, बाकी कितने टॉक है टोटल? 25 टॉक है, 9 हो गए ना। तो मैं भी सारे दर्शन करने वाली हूँ। बीच में जो प्लान बना था कैंसिल हो गया। रास्ते ये पूरा ढलान है, अभी सीढ़ियाँ उतर के आए हैं और ये वापस आना है। अभी उतरने में तो अच्छा लगा, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होगा, बट फिर भी उतना दिक्कत नहीं होगा जो हम लोग वहाँ पहुँचे थे। सबसे ज़्यादा टफ है और सबसे पहला मंदिर है जब आप पहाड़ चढ़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टफ है। उसके बाद की यहाँ चल रहे हैं और ये पूरी खाई। तो वो वाली कहावत सुनी है आपने, इधर कुआं इधर खाई समथिंग। तो आज मैंने रियलिटी में देखा, इधर लिटरली कुआं इधर लिटरली खाई। तो खाई नहीं है तो झरना, पानी से भरा झरना, उसमें भी अगर गिरो तो भयंकर सीधा। ये सीढ़ियाँ अभी उतरते वक्त अच्छी लग रही है, चढ़ते वक्त का पता नहीं, बट काफ़ी अच्छा लगा। वेरी न्यू एक्सपीरियंस। इफ़ यू आर अ जैन यू मस्ट विजिट शिखर जी। ये हमारा बहुत अच्छा जैन तीर्थ माना जाता है क्योंकि यहाँ से हमारे 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। उन्हीं के जो है ना टोंक बार बार जो मैं बोल रही हूँ वही है, उनके चरण है वहाँ पर। उन चरणों के दर्शन करने लोग आते हैं इंडिया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी प्रिटी शिखर जी। जस्ट व्यू, ओ माय गॉड, इस व्यू के अलावा आपको क्या चाहिए? सी द अभी फिलहाल इधर कुआं नहीं है, इधर खाई है। तो चलते चलो। इन द सेंटर ऑफ पहाड़, नेचुरल मेकअप। जाइए भाई, डेली लेके जाइए। इतनी ऊपर है कि कुछ हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। बोलिए श्री चंदा प्रभु भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो।
पहाड़ पहाड़ और सिर्फ पहाड़, इतना मतलब पहाड़ में फॉग जो भी बोलो है कि आधा या पेड़ पौधा तो दिख ही नहीं रहा है, ये दिख रहा है बस इधर का गायब। तो मैं आपको शिखर जी की पहाड़ की चढ़ाई की कहानी शुरू से बताती हूँ। तो हम लोग निकले थे घर से 2 बजे, 1 बजे से सब रेडी होना शुरू हुए थे। सब मतलब हम लोग आए हुए हैं टोटल 9 जन इंक्लूडिंग मी, जिसमें मेरे कज़न्स हैं एंड मामी हैं या तो या वो लोग आगरा से आए हैं और मैं यहाँ कोलकाता से गई हूँ। तो हम लोग 2 बजे निकल गए थे एंड वही 2:30 बजे तक वी स्टार्टेड, आई थिंक 2:15 और 2:20। एंड जो सबसे पहला आता है एक तो चोपड़ा कुंड करके, वो बहुत दूर है। वो मान लो एट द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वो एट मोस्ट डिफ़िकल्ट है। ये सब भी है उतार चढ़ाव, लेकिन वहाँ आपका बिगनिंग होता है ना, इतना डिफ़िकल्टी जब वहाँ मिल जाता है ना, मैं वहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा गिव अप कर दूँगी पूरी तरीके से। बट बहुत डिस्कशंस, बहुत आर्ग्यूमेंट्स के बाद डिसाइड हुआ कि आई विल डू द होल वंदना। मतलब बेसिकली मैं वो मतलब डिसाइड हुआ कि मैं ये चोपड़ा कुंड तो हुआ ही हूँ एंड पारसनाथ की टोक करके मैं घर चली जाऊँ, ऐसा मतलब डिसीजन। मेरा मन कहीं ना कहीं नहीं मान रहा था, लाइक जी आना, होल वंदना नहीं करना, सो डिसअपॉइंटिंग, डिसरिस्पेक्टफुल इन माई आइज। बेसिकली अभी मैं 2 टॉक छोड़ी हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ओस ही ओस। अभी हम जा रहे हैं जल मंदिर, वही चढ़ाई, वही खाई, चढ़ाई। तो अभी हम जा रहे हैं जल मंदिर। जल मंदिर, जैन मंदिर क्या होता है? वही चढ़ाई, चढ़ाई और सीढ़ियाँ थका देती हैं। प्लेन रास्ता हो तो इट लुक्स गुड, फील्स गुड। चढ़ाई और सीढ़ियाँ, बट मौसम नज़ारा सुपर। बट एक सैड न्यूज़ है, धूप आ गई है दोबारा। उसका कुछ कर तो सकते नहीं वैसे, बट दिक्कत हो रही है। चलो जल मंदिर, चलो। तो ये है जल मंदिर जो कि बहुत प्रिटी है। फिर यहीं से जाते जाते वी विल गो टू पारसनाथ, विच इज़ द टॉप मोस्ट। तो पारसनाथ इज़ द टॉप मोस्ट एंड द। तो मैं अभी नीचे बैठ गई हूँ सीढ़ियों पे पालथी मार के नज़ारों के साथ। तो बेसिकली ये लोग ऊपर गए हैं 2 टॉक पे दर्शन करने, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझे ऑल ओवर पूरा कवर करना है। तो अगर 25 में से 2 छूट भी रही हैं तो कोई इशू नहीं है, बाकी दर्शन तो कर ही रही हूँ सबके। तो लेट मी शो यू वन थिंग। तो ये तीसरी टॉक है जो मैं छोड़ रही हूँ। बेसिकली मैं यहाँ हूँ, यहाँ से चढ़ते हुए ये पूरा जो आपको रेलिंग सी दिख रही है ना, ये करते हुए पूरे बैक साइड से वहाँ जाना है। तो कांट मैं मतलब 25 में से 20 करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये तीसरी है जो मैं छोड़ रही हूँ। बाकी यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। लेट मी शो यू ऑल। क्या हालत हुई है मेरी।
हेलो गाइस, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? वेरी टायर्ड। तू कौन भाई? आया चल आया, हो रही है स्नैप तेरी? ये पारसनाथ की पूरी खड़ी चढ़ाई, इतना थक गए बट रुकना नहीं चाहते। काइंड ऑफ एंड डेस्टिनेशन, देन विल बी रिटर्निंग टू होम। लुक एट दिस, यहाँ से देखो। टॉप ये रही, तो कुछ दिख ही नहीं रहा, जो दिखाऊं। ये है असली पारसनाथ मंदिर। 1365 मीटर की ऊंचाई पे विथ 500 सीढ़ीज। गाइस दीदी ऊपर से ला रही हूँ।